दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाऊँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के फिजिक्स के पेपर को सोल्व कर रहे हैं और उसके 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं जो आप तक पहुंच भी गए हैं। और आज हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। कम क्वेश्चन इसलिए सोल्व करते हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अब हम टॉपिक की ओर आते हैं। देखिएगा, अब हमारा ये टॉपिक मतलब क्वेश्चंस हमारा ये 51 स्टार्ट होगा। ये है और पहला क्वेश्चन है आपका, बोस आइंस्टीन स्टैटिस इज अप्लाइड टू द पार्टिकल। तो बोस आइंस्टीन जो स्टैटिस है उसमें आप लोग जानते हैं, पहली बात तो उसमें पाउली एक्सक्लूजन लॉ फॉलो नहीं होता है। दूसरी बात, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है हाफ ऑड इंटीजर नहीं होती है बल्कि 0 1 2 3 मतलब इंटीजर होती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूसिबल नहीं, इनडिस्ट्रीब्यूसिबल पार्टिकल होते हैं। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट द लो एनर्जी। तो लो एनर्जी पे याद रखना आप लोग, इसका जो आंसर आता है 4πa² आता है। ठीक है, और यदि हाई एनर्जी पे बात करें तो 2a² आता है। ठीक है, इसके इस क्वेश्चन के बारे में एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि एक बात याद रखना, ये जो आंसर है ये आंसर जो है आपका लो हाई एनर्जी पर जो आपका ये करेक्ट जो आंसर है, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकली आंसर है। यदि हम क्लासिकल फिजिक्स में बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स में इसका जो आंसर आता है πa² आता है ना। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, इसमें उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि हम जो बात कर रहे हैं क्वांटम की बात कर रहे हैं या फिर हम क्लासिकल फिजिक्स में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, परंतु इसका ये आंसर सही है। ठीक है जी, इसी तरह से तो कुछ क्वेश्चन विवादित बन जाते हैं, ठीक, और इनका कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है और कोई फंक्शन ये दे रखा है। आप जानते हैं इस टाइप का जो फंक्शन होता है, और इस पर यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, रेड पेन ले लेते हैं हम, है ना, एफ एक्स पर, तो x-3 तो ये बन जाएगा e⁻³ एस बन जाएगा और फंक्शन बन जाएगा हमारा एफ एस। ठीक है, तो और एफ एस का जो वैल्यू लिख रहा है इस पर जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एस का लिखा होते हैं तो ये आ जाता है 1/s²। ठीक है, तो एक्स और -2 हो गए -3x, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द एंट्रोपी। एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत आता है और जरा ध्यान दें मेरी बात पर, याद रखना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो जो इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर को करता है, और फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को, और सेकंड जो लॉ होता है वो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को करता है। तो इसमें जो आंसर है सेकंड लॉ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन। तो माइक्रोस्कोप की जो डिपेंड करती है वो नंबर एक न्यूमेरिकल एपरेचर पर भी करती है और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर भी करती है, मतलब दोनों पे करती है। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑड स्टेट में बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट द सेंटर। तो याद रखना आप लोग, जब आप लोग इसका जो वेव फंक्शन देखते हैं तो इस तरह क्या आता है, पहला तो ये आता है ना, और दूसरा जो आता है n=0 के लिए आता है, और n=1 के लिए यदि हम बात करें तो इस तरह का आता है नहीं, ऐसे तो आते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मुझे ये बताओ कि जब हम वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई² होती है। साई² मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला तो फंक्शन यही रहेगा, है ना, और दूसरा फंक्शन ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो x=0 मतलब यदि हम बात करें सेंटर पे तो x=0, तो यहाँ पे इसकी जो फाइंडिंग प्रॉपर्टी हो रही है, कोई हम n=0 पे बात नहीं करेंगे, हम n=1 पे बात करेंगे क्योंकि ऑड स्टेट में बात कर रहे हैं। तो एडिशनल कितनी आ रही है, 0 आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक ये क्वेश्चन है आपका कि ए की वैल्यू ये दे रखी है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड रो की वैल्यू ये दे रखी है, और एवोगैड्रो नंबर आपका ये दे रखा है, और इसमें ये पूछ रहा है न्यूक्लाई पर क्यूबिक मीटर, ये क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आता भी है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को लिए लर्न होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है n= क्या होता है, रो और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रो की वैल्यू लगा दो आप, रो की वैल्यू दे रखी है 19.32 इंटू 10⁻³ है ना, अपॉन इंटू इसकी वैल्यू पता है 6.022 गुणा 10⁻23 है ना, अपॉन कितना आ जाएगा मेरे भाई, अपॉन में आ जाएगा ए।
अब ये जो वैल्यू दे रखी होती है ये ग्राम पर मोल में दे रखी होती है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाए, हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, 2 जीरो बढ़ाते ही ये हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग 11 बार कटेगा ये, लगभग इसी तरह से लगभग, है ना। 11 बार ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा बचा, यदि हम पावर देखें 3, ये 3 6 6 29 हो जाएंगी, मतलब 6.023 अपॉन 11 इंटू 10⁻XIX आ रही है। तो अब इसे हम सॉल्व यदि करें 55, तो 5 पॉइंट में लगभग ये आ जाएगा 0.59 इंटू 10⁻XIX, या इसे हम कह सकते हैं 5.9 इंटू 10⁻28, लगभग इतना आ रहा है ना। 28 में कोई है भी नहीं, अब है नहीं है ये विवादित क्वेश्चन। अब इसे कंसिडर कर लिया तो भैया मेरिट लोगों की बढ़ जाएगी, नहीं कंसिडर करा तो भैया इसे विवादित कर दिया तो लफड़ा पड़ जाएगा। तो ये जो है इसका वैसे इसमें दिखाई देने के लिए तो ये आंसर है, परंतु है कितना 28। समझ में आई बात जी। चलिए छोड़िएगा, वैसे आंसर ये कंसिडर कर लिया होगा, बस कायदे में जब 28 है 28 होना चाहिए भैया, ऐसा थोड़ी है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल क्या है 90% इसकी है और कहाँ पर ए पार्टिकल ऑफ द विद 90% वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 90% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 90% ऑफ सी तो होती है स्पीड लाइट, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.9 आ गई, है ना, ये तो आप जानते हैं। और ये जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से यदि हम देखें, ये फार्मूला होता है m=m0 अपॉन √1 - b² अपॉन c। तो यदि इसमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है रेस्ट मास का मतलब m0 अपॉन m की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी 1 - b²/c², है ना। इसकी वैल्यू लगाएंगे 0.9 का मतलब 0.81 हो जाएगी, मतलब ये आ जाएगा कुल मिलाकर। इसे सॉल्व करेंगे हम तो √1 - c² कट जाएंगे और ये आएगा 0.81 और √0.19 आ गया, है ना, 0.19, और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसका ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.36, ठीक है। सी नहीं, सी तो खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा कह रहा है, बहुत अच्छा है भाई, ये भी आता है तो, और ये दोनों केल्विन में है तो कोई प्रॉब्लम वाली दिक्कत नहीं है इसमें। 1 माइनस क्या हो जाएगा T2/T1 लगा दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी है 300, और इसकी 1 - 300 अपॉन कितना हो जाएगा 500, 0 0 कट गए, 6.4 बचा, ये आंसर सही है। आप लोग ये सब जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि B0 अपॉन B0 इक्वल टू कितना होता है C, 12th में भी यही क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक में दोनों ही परमेबिलिटी और सस्टेबिलिटी दोनों ही हाई होती है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम बात करें CMMR की, तो CMMR पे यदि हम बात करें तो CMMR में एक आपने देखा होगा कि इसमें जो वैल्यू लेकर के आती है जी, कितनी आती है इसकी वैल्यू CMMR की, जो हाई क्वालिटी का CMMR होता है, ठीक है, तो इसके लिए 80 to 120 जो होती है ये गुड वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसमें 120 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ AB, तो अब हमने यहाँ कॉमन सेंस लगा दिया, y बराबर a+bx लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 14 ले लें और a की वैल्यू 1 ले लें, है ना, और b की वैल्यू यहाँ पर a की नहीं, ये a+bx है ये, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने जब ये 14 लगाया तो यहाँ पे 1 लगा दें, तो 1 प्लस क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है x नहीं a+bx, तो a की वैल्यू कितनी लगा दें, a की वैल्यू यदि हम 0 लगा दें और b की वैल्यू 68/5 इंटू x की वैल्यू 1 लगा दें, तो ये लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है, 14 के करीब ही आएगा, देख लेना आप लोग। और इसे लगा रहे हैं, देखो इसे लगा कर देखिए आप, a की वैल्यू कितनी लगा दें, a की वैल्यू हम लगा दें 0 और b की वैल्यू लगा दें हम लोग 68/5, है ना, और ये 68 आना चाहिए, है ना, इसमें ये तो आना चाहिए, और यहाँ लगाना 5 से आ गया नहीं आ गया, तो ये वाला जो है ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके अलावा ये दोनों बिल्कुल ही तीनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, है नहीं। इसमें होता क्या है ड्रैग डेल्टा फंक्शन में कि x की वैल्यू x माइनस ए इक्वल टू इसे 0 के बराबर कर लो, तो x बराबर a आ गया, तो मतलब f की वैल्यू आ गई, मानो x-2 होता तो फिर f2 आ जाता है, ठीक है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कौन सा आंसर है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये कोई वेव फंक्शन दे रखा है और 3 डायमेंशनल में बात कर रहा है, 3 डायमेंशनल में, तो मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं साई स्क्वायर और dv = 1,
है ना, डायमेंशनली मतलब बीमिया रूप में पूछ रहा है, बीमा पढ़ी है वो डायमेंशनल फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर, और इसका मतलब होता है मीटर की पावर 3 इक्वल टू 1। तो साई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन मीटर की पावर 3, या साई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर की पावर -3, है ना। तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-3/2, यही तो आ जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन द टू स्टेटमेंट वन डेविड, अच्छा देखिए ये कह रहे हैं बॉय वेट लेस व्हेन द इमर्ज द वाटर, वाटर में जब वो क्या होता है, इमर्ज होता है, डूबता है, तो उसका कुछ वेट कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन लॉ एक्सप्लेन द अबव, हाँ जी। तो इसमें न्यूटन्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन द अबव, हाँ भाई थर्ड स्पोर्ट लगता है तो एक्शन रिएक्शन वाला लॉ इसमें फॉलो हो सकता है, बात समझ में आई बात। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर वैसे कायदे में तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है इसमें, है नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका बी आंसर सही है, परंतु बाई चांस इसका आंसर बन भी हो सकता है, ठीक है जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है एयर में, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ये पूछ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये लगा देंगे आप लोग 1.5/1, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये रिसर्च से क्वेश्चन है नहीं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, एक्सप्लोजर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये वाला यही ऑप्शन बन गया है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, और इसके लिए डायरेक्ट लर्न कर लेना आप, 2π/√, ये फार्मूला बनता है a² - b² - c², ठीक है। ये a की वैल्यू है, b की है, और ये c की है। जब इसमें लिखेंगे आप तो 2π अपॉन क्या हो जाएगा, 169 - 16 और -9, तो 25 इसमें से निकालेंगे तो आ जाएगा 2π/114, और ये आ जाएगा आपका 2π/12, इसे कैंसिल करेंगे 6, तो π/6 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है डिके, डिके म्यू प्लस मतलब हाँ म्यू प्लस ई प्लस प्लस, मतलब ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल है, ये म्यूऑन पार्टिकल है, ठीक है। इज फॉरवर्ड इन बिकॉज इट वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखना आप लोग कंजर्वेशन ऑफ, तो इसमें हम हर एक का देखते हैं, जब देखते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना डिकाई के लिए यहाँ पे लेप्टॉन नंबर का जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्यों नहीं हो रहा है, वैसे ओवरऑल तो दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, क्योंकि इसका भी कितना होता है -1, इसका भी -1, और गामा के इलेक्ट्रॉन नंबर भाई ये भी -1 है, इधर भी -1 हो रहा है, और इसका गामा का जो होता है वो 0 होता है, तो दोनों सही दिखाई दे रहे हैं। परंतु जब हम इसे तीनों फॉर्म में देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वाला और म्यूऑन वाला, है ना, और एक आयोन वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन वाले जब देख रहे हैं हम, तो ये फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ पे नहीं हो रहे ना, तो ये वाला जो है इसका लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन जो है वो वाला वायलेशन कर रहा है, ठीक है। याद रखना आप लोग, है नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, और ये पता है गेट 2015 में, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर जो होता है ये काम करता है, ये कन्वर्ट करता है किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे टेम्परेचर का सिग्नल है, कहीं पर प्रेशर का सिग्नल है, उन सब के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है, ठीक है जी। पाउली एक्सक्लूजन, ये है द आइगन वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो आइगन वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, इसमें यहाँ लगा देंगे लैम्डा, माइनस लैम्डा लगा देंगे, यहाँ -i लगा देंगे, ये है ही, ये आई है, और माइनस लैम्डा, और इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा +-1, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, ये जो आपका क्वेश्चन है क्या है भाई, ये आपका जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है यहाँ पे पूछ रहा है मल्टीपल पाथ ऑफ डिस्पर्जन, मल्टीपथ पाथ डिस्पर्जन, मल्टीपथ पाथ डिस्पर्जन का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को डायरेक्ट याद होगा, ये नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है n1/n2 इंटू डेल्टा n/c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो n1 की वैल्यू 1.5 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 0.5 हो गया, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है ना। 3 से ये काटेंगे तो 0.5, तो आ जाएगा 0.25 × 10⁻⁻8, यही तो आ जाएगा। पॉइंट जब इधर को लेकर जाएंगे तो 2.5, है ना, 9 हो जाएगा, 9 का मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, सी नहीं, सी नहीं, सॉरी, ये वाला नैनो सेकंड वाला, ये वाला, ये आंसर आपका सही है, ये वाला 2.5 नैनो सेकंड पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट,
आप अच्छा ये है माइक्रोक्रोनिकल असेंबल। आप लोग असेंबल के बारे में खूब पढ़े पढ़े होंगे। 3 टाइप के असेंबल होते हैं, है ना। एक कौन से होते हैं, माइक्रोक्रोनिकल होते हैं, क्रॉनिकल होते हैं, और एक कौन से होते हैं आपके ग्रांड वाले 3 होते हैं, है ना। तो याद रखना आप लोग, इसमें क्या होता है, एन बी और ई होता है। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बी वॉल्यूम होता है, और ई एनर्जी होती है। किसमें, माइक्रोक्रोनिकल में, है नहीं। आप लोग खूब जानते हैं, ठीक है जी। तो आज ये हमने 25 तक पहुंचा दिया। अब हमारे और जो 25 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल यू, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल यू।